चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये एक रियल स्टोरी है भगवान और भरोसे पर। हम सबको भरोसा है अपने भगवान पर भरोसा कितना भरोसा? क्या हम पूर्ण विश्वास रखते हैं अपने भगवान पर, अपने रब पर, अपने गुरु पर? ये कहानी है डॉक्टर मार्क्स की। डॉक्टर मार्क्स एक बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये एक रियल स्टोरी है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, डॉक्टर मार्क्स कैंसर स्पेशलिस्ट, हिज स्पिरिचुअल जर्नी। डॉक्टर मार्क्स, जैसे मैंने बताया, बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हुए हैं। वो एक रेयर टाइप के कैंसर स्पेशलिस्ट हुए हैं जो ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह सिर्फ अमीरों का ही इलाज किया करते थे। उन्हें भगवान में विश्वास कम था। वह अपनी मेहनत पर भरोसा रखते थे और विश्वास रखते थे। उन्हें भगवान में विश्वास नहीं था, उन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा था। पर उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें मजबूर कर दिया कि भगवान भी हैं। जो कुछ करते हैं हम, वो भगवान ही करवाते हैं। क्योंकि वो बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, तो उन्हें अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से बुलाया गया, उन्हें सम्मानित करने के लिए, उन्हें पुरस्कार देने के लिए। तो वह फ़्लाइट लेकर उस तरफ चल दिए। पर रास्ते में ही उनकी फ़्लाइट ख़राब हो गई, उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इमरजेंसी लैंडिंग हुई एक ऐसी जगह पे जो मतलब बहुत ही छोटा सा इलाका था। अब उन्हें जल्दी थी ऑडिटोरियम में पहुंचने की, क्योंकि उन्हें पुरस्कार मिलना था। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उन्होंने किसी से पूछा कि जहां उन्हें जाना है। उन्होंने जगह का नाम बताया, उस ऑडिटोरियम का नाम बताया जहां उन्हें जाना था। तो उन्हें किसी ने गाइड किया कि आप यहां से बाहर से कार रेंट पे ले लीजिए। यहाँ से मुश्किल से 10-15 मिनट्स का रास्ता है, आप आराम से इजीली पहुंच जाएंगे। तो डॉक्टर मार्क्स ने वैसा ही किया, कार रेंट पे ली उन्होंने और वो वहाँ से चल दिए। अभी कुछ दूर ही वो निकले थे, मुश्किल से 2-4 मिनट का रास्ता उन्होंने तय किया। एकदम से उन्होंने नोटिस किया कि बहुत ज़बरदस्त आंधी तूफ़ान शुरू हो गया है। और वह आंधी तूफ़ान इतना तेज़ था कि उन्हें रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ उन्हें 10-15 मिनट में पहुँचना था, वहाँ गाड़ी चलाते चलाते उन्हें तकरीबन 4 घंटे हो चुके थे। वह भी समझ चुके थे कि वह रास्ता भटक गए हैं और उनका पुरस्कार मिलने का टाइम भी निकल चुका है। अब वह बहुत परेशान थे कि वो अब करें तो करें क्या। जिस जगह वहाँ पहुँचे वहाँ सिग्नल भी बहुत कम थे। उन्होंने गाड़ी के टैंक पर देखा, उनकी नज़र गई तो देखा कि पेट्रोल भी ऑलमोस्ट ख़त्म था। वह बहुत हैरान परेशान थे। तभी उनकी नज़र सामने एक पुराने से मकान पर पड़ी। उन्हें लगा कि मौसम बहुत ख़राब है, सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल नहीं हैं, तो मुझे आज रात को यहीं इस मकान में गुजारा करने के लिए हेल्प ले लेनी चाहिए। डॉक्टर मार्क्स ने जाके दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से एक लेडी बाहर आई। उन्होंने उस लेडी से मदद मांगी, कहा कि मुझे एक फ़ोन कॉल करना है। वह लेडी कहने लगी कि उनके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, पर हाँ, अगर आप चाहो तो यहाँ रुक सकते हो कुछ देर, मैं आपके लिए चाय और कुछ खाने के लिए लाती हूँ। डॉक्टर मार्क्स ने भी कहा कि हाँ, मैं सुबह से निकला हूँ, मुझे भूख भी लगी है और थक भी बहुत गया हूँ। डॉक्टर मार्क्स अंदर चले गए। उस लेडी ने उनको खाने के लिए सर्व किया। सर्व करने के कुछ ही मिनटों बाद वो लेडी बोली कि मेरी प्रार्थना का समय हो गया है, आप चाहें तो मेरे साथ चल के प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस पर डॉक्टर मार्क्स ने कहा कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, आप जाइए, आप अपनी प्रार्थना कर लीजिए। वह लेडी अंदर गई, उसने प्रार्थना की। प्रार्थना करते करते ही उसका छोटा सा बच्चा रोने लगा। डॉक्टर मार्क्स ने भी आवाज़ सुनी जब बच्चे के रोने की, तो वह उठकर उस बच्चे के पास गए। वह छोटा सा बच्चा था, उन्हें देखकर लगा शायद भूख से रो रहा होगा या तबीयत ठीक नहीं होगी। उन्होंने उस लेडी से पूछा कि क्या बात है, ये बच्चा क्यों रो रहा है। आप हैरान होंगे सुनकर, जब उस लेडी ने उनको बताया
कि उसका बच्चा बहुत बीमार है, उसे एक रेयर टाइप का कैंसर है। तो डॉक्टर मार्क्स ने कहा कि जब वो बीमार है तो आप प्रार्थना करने की बजाय उसे डॉक्टर के पास लेकर जाइए, उसका इलाज करवाइए। तो वह लेडी भी रोने लगी और रोते रोते उसने बताया कि मेरे बच्चे को एक रेयर टाइप का कैंसर है, जिसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डॉक्टर कर सकते हैं, पर मैंने सुना है कि वह डॉक्टर हमें देखेंगे भी नहीं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर मैं किसी तरीके से उन डॉक्टर के पास पहुंच भी जाऊं तो वह मेरे बच्चे का इलाज नहीं करेंगे। और रोते रोते कहने लगी, इसीलिए मैं अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अगर मैं उस डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकती तो आप तो सब कर सकते हो, आप उस डॉक्टर को ही मेरे पास भेज दीजिए। उनका नाम डॉक्टर मार्क्स है। इतना सुनते ही डॉक्टर मार्क्स को भी गूज़बम्स आने लगे, वह भी एकदम हैरान हो गए। डॉक्टर मार्क्स, जो बिल्कुल भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, उस लेडी की पूरी बात सुनी और अपनी पूरी जर्नी उस दिन की उन्होंने जब देखी कि कहाँ से चले, कहाँ पहुँचे, कैसे लैंडिंग हुई इमरजेंसी, उसके बाद उन्होंने कार ली, कार से भी वह वहाँ नहीं पहुँच सके जहाँ उन्हें जाना था, वो सीधा उस लेडी के यहाँ पहुँचे। कैसे हुआ सब? ये सब करवाने वाला था वो भगवान, वो रब, वो ईश्वर, जिस पर उस लेडी को पूरा भरोसा था। उस लेडी को पूरा भरोसा था अपने भगवान पर कि वह उस डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन अगर भगवान चाहें तो उस डॉक्टर को उस तक पहुंचा सकते हैं। और वही हुआ। उस लेडी की सारी बात सुनकर और आप बीती देखकर डॉक्टर मार्क्स भी भगवान में विश्वास करने लगे। उन्होंने उस लेडी को बताया कि उसके विश्वास की, उसके भरोसे की जीत हुई। मैं ही डॉक्टर मार्क्स हूँ, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज ज़रूर करूँगा। और उसके बाद डॉक्टर मार्क्स ने प्रण लिया कि वह उन लोगों का इलाज सबसे पहले करेंगे जो कि फाइनेंशियली वीक हैं, गरीब हैं, पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो देखा आपने, ये कहानी थी भगवान और भरोसे की। आपको कितना भरोसा है अपने रब पर, अपने गुरु पर, अपने परमपिता परमात्मा पर? चलिए मिलेंगे एक नए विचार के साथ अगले वीडियो में। शुक्रिया।